सुबह की सबको नमस्कार दोस्तों। आज मैं उठा सुबह 6:30 बजे। आज मैं लेट उठा हूँ क्योंकि मैं आज कहीं नहीं जाना था, संडे है। और मैंने भगवान को प्रणाम कर कर उठा मैं। उसके बाद मैं उठने के बाद देखा कि मेरा भांजा और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे बिल्कुल फ्री सो रहे हैं। उसके बाद मैं पानी पीने को निकला, पानी लाया और पानी मैंने फटाफट 1 लीटर पानी पिया। उसके बाद पानी पीने के बाद मैं बाहर की ओर निकला। बाहर मैंने देखा कि नाली बहुत गंदी हो रखी थी। नाली में गंदी है तो नाली में पानी डाला जाए। पानी डाला मैंने, तब तक उधर से गाय भी आ गई। और देखिए पानी डाल के मैं आगे की ओर बढ़ा, पीछे की ओर बढ़ा। पीछे मैं गया तो मैंने देखा पीछे बिल्कुल हिरन ने बहुत सारी चीज़ें खा रखी थी। आजकल यार हिरन ने बहुत परेशान कर दिया हमें। गाइस पहले हम भिंडी ये सब कुछ अपने खेत में उगा लेते थे और खा लेते थे। देखिए पैरों के निशान कैसे दिख रहे हैं यहाँ, आप देख सकते हैं पैरों के निशान चारों तरफ पड़े हुए। ये हमारी भिंडियाँ हैं, इसको भी पूरा खा के ऊपर से खा दिया है इसने। मूंगरियाँ भी खा रखी हैं और यहाँ तक कि वो मिर्ची तक नहीं छोड़ रहा है गाइस। तो आप हमें सॉल्यूशन बताएं कि हम क्या करें जो हमारा खेत में जो लगाते हैं हम बच जाए, नहीं तो हमें ख़रीद के खाना पड़ रहा है सब कुछ। कब तक खाएगा आदमी। तब बोलते हैं खेत नहीं करते, खेत कहाँ से करें हम। और जंगलात वाले बोलते हैं आप जंगल के हो तो इसलिए ये सब चीज़ चलती रहेगी। तो फिर हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हम उगाएंगे क्यों, फिर खेत में ऐसे ही रखेंगे। देखिए खेत में पैरों के निशान है, मिर्ची के खेत में पैरों के निशान कहाँ तक है। और ये नाशपतियाँ हैं, नाशपतियाँ तक वो खा रहा है ऊपर, पेड़ के ऊपर नाशपतियाँ तक छोड़ नहीं रहा है। तो फिर गाइस बताइए कैसे, क्या लगाएं हम पेड़ में। पेड़ लगाएं, पेड़ में भी खाने के लिए नहीं होगा तो फिर पेड़ लगा के खेती करके क्या फ़ायदा होगा। सबका सब नुकसान कर दिया है गाइस उसने, सारा का सारा। ये देखिए मिर्ची तक उसने ऊपर से खा दिया। मिर्ची के खेत में भी पैरों के निशान दिख रहे होंगे आपको। ये है गड्ढे कर रखे, ये है जो उसको जो मिल रहा है वो खा रहा है। ये दीवार फान के चले जाता है पल्ली पार को। पल्ली पार दिख रहा होगा आपको, इधर से गया है, इधर से कूद के निकला है वो, इधर जाके गया है। फिर इधर नाला है हमारा, ये नाले में भी कूद जाता है गाइस, वो छलांग मारे तो। बहुत बड़ा हिरन है गाइस, इतना बोल सकते हैं कि कहीं से भी छलांग मार देता है। आदमी से भी ऊपर है, 6 फुट का होगा वो, कम से कम 12 सिंगा कहते हैं कई। एक के तो सिंग है और एक बिना सिंग वाले भी हैं इसमें गाइस आते। देखिए गाइस ये हमारी पालक लगी थी, छोटी मोटी राई पालक, ये सब कुछ उसने ऊपर से सब खा दिया है। और मूंगरियाँ तो उसने 2-3 बार ऊपर से सपाट भिंडी थी, भिंडी को भी नहीं छोड़ा है। फिर इस बार हमने मार्केट से ही भिंडी खाई, नहीं तो हमें पहले भिंडी खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी मार्केट से। सब कुछ यहीं से मिल जाता था, अपनी खेत से हो जाता था। भिंडी इतनी होती थी कि हम यहाँ तक कि अपने भाई दीदी को भी देते थे और बाहर लोगों को भी देते। और उसके बाद मेरी प्रधान जी आई, प्रधान जी ने मेरे फ़ोन जो ना बोला देखो नुकसान कितना कर दिया, और दिखाया उसने खेत में प्रधान जी के। फिर मैं आगे बढ़ा तो एक भाई मेरा भांजा है जो वाश बेसन में आँखों में पानी छींटे मार के वहीं पे फिर सो गया। और देखिए कैसे सो रहा है, उसको यही नहीं पता कोई आया है गया है क्या, कुछ नहीं पता भाई साहब को। भाई साहब को मैंने आवाज़ भी दी तो उसे कोई फील ही नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई आया है। देखो मैं उसे हल्के से हिलाऊंगा भी तो थोड़ा सा मुँह मुँह बना रहा है कहीं। मेरी दीदी अंदर आई और हम दोनों के बीच कुछ बात हुई कि आज पोछा कौन लगाएगा, ऊपर लगाएगा या नीचे लगाएगा। मैंने कहा मैं नीचे लगाता, तुम ऊपर। नहीं बोले तुम नीचे लगाओ, नीचे नहीं ऊपर लगाओ, मैं नीचे लगाऊंगी। नहीं, तो उसे पता है क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लगा पाऊँगी, इसलिए चलो ठीक है मैंने फिर ऊपर ही लगाना शुरू किया। और ये भाई साहब मुझे एक आँख से देख रहे थे चुपचाप, ये भी बहुत तेज़ है। एक आँख से देखते हैं कि ये चलेगा नहीं, फिर उठ जाऊँगा दोबारा से परेशान करूँगा इन्हें। और ये देखिए भाई साहब अभी तक वहीं पे बैठे, आंधी आए तूफान आए, ये हिल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। जब इसके नाना पीछे से आवाज़ लगाएंगे तब ये हिलेगा, देखना भी। थोड़ी देर बाद नाना ने आवाज़ लगाई, हिल गया। मेरी वाइफ ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है और फिर मैंने भी अपनी सफाई करना शुरू करा। और कपड़े कुपड़े सब जो इधर उधर बिखरे थे उन्हें सब को सही से करा। पहले तो तकिया उठाई, फिर बिस्तर सही से किया, फिर एक सामने लगा के ये सारी चादरें साफ करके लगा के रख।
पूरा कपड़े कुपड़े इधर उधर करके फिर मैं दूसरे कमरे में, मेरी बीवी देखिए झाड़ू लगा रही है। अभी पता नहीं अंदर आके क्या बोल दे, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर मैंने इधर की भी ज़्यादा थोड़ी, इस कमरे में इसलिए नहीं सोते हैं यार, ये ज़्यादा गर्म होता है इस कमरे में। मेरे बच्चे की वजह से हमें उधर ही सोना पड़ता है, नीचे उन्हें ठंडा लगता है, मेरी वाइफ को भी उधर ठंडा लगता है, इसलिए हम यहीं इस कमरे में उस कमरे में सो जाते हैं, यहाँ कमाते हैं। और जब बिस्तर पूरा करने के बाद मैं चलता हूँ अपना, मैंने अपना काम शुरू किया। पहले इस कमरे में शुरू करता हूँ मैं पहले, तब देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मेरी बीवी जी आई हैं, जो हमारे घर की प्रधान जी हैं छोटी, और उसने भाषण देना शुरू करा। पता नहीं क्या क्या समझाया, बाप रे कोई बचा इससे, पता नहीं क्या समझा रही है। मैं अपना काम रोक के पहले इसी को सुन लेता हूँ। मैंने ओ बाप रे, वो देखिए देखिए कैसे फटाफट दूसरे कमरे में लगाया। फिर मैं बाहर की ओर गया, फटाफट वहाँ भी लगाया मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हो गया था। अब फिर मैं नहाया फटाफट, नहाने के बाद मैंने नहाया। फिर नहाने के बाद मैंने पूजा के लिए रखा था सामान, पूजा करता हूँ मैं, पूजा फटाफट पूजा करूँगा। फिर नाश्ते का भी टाइम हो गया था, इसलिए पूजा फटाफट करनी थी। अपने हनुमान जी को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि जो भी दिया है सब मेरे हनुमान जी ने दिया है, इसलिए मैं थोड़ी देर पोजिंग। और इसके बाद मैं तैयार हो गया। पूजा करने के बाद मैं गया नीचे गया तो सबने कर लिया था नाश्ता, प्रॉपर नाश्ता करके सब बैठ गए थे। देखिए मेरी बीवी तो बर्तन धो रही थी, और कान में उसके मैंने कुछ देखा, ओह माय गॉड, तो डांसर भी है, मुझे आज पता चला गाने के साथ डांसर भी है। देखिए डांस देख लीजिए। और फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा बैठे थे, थोड़ी देर बातचीत की उन्होंने भी, और मेरा लल्ला फिर से सो गया था शायद, मैंने उसे देखा नहीं। और मेरे पापा दरवाज़ा हथौड़ी से ठोक रहे थे, क्योंकि ख़राब और पुराने था। और ये है मेरा बच्चा जो नहा रहा है अभी, नहाते वक्त वो बहुत खुश होता है। मेरा मांझा ऊपर लेटा होता। पिताजी ने कर दिया काम शुरू, और काम करते हैं। फिर मैं नाश्ता करता हूँ यहाँ।